आज के मेरदर्शन के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शादियों का सीजन चल रहा है। बहुत समय बाद ये समय आया है कि सभी के चेहरे पर एक खुशी आई है कि शादियों में जो बहुत दिनों से शादियां रुकी हुई थी, मार्च में जब सीजन शुरू होता है तभी लॉकडाउन लग गया था। बहुत से रिश्ते ऐसे थे जो जब तय हो चुके थे, लेकिन शादियों के कारण और कोरोना का जो कहर चल रहा था इस वजह से रुके हुए थे। तो आज देखा जाए तो आज एकादशी के दिन आज इतनी शादियां हो रही है कि हर मंडप घिरा हुआ है। हर मंडप के जो करता है उनके चेहरे पर एक खुशी नजर आ रही है कि काफी समय बाद उनका एक रोजगार एक तरीके से चला है। लेकिन कोरोना का कहर भी इतनी तेजी से बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। शादी में आने वाले लोगों के सभी के मुंह पर फेस मास्क होने चाहिए, सभी को सैनिटाइजर जो है यूज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है। साथ साथ उन्होंने ये भी गाइडलाइन जारी की है सरकार द्वारा कि कोई भी जो शादी में आ रहे हैं तो इतनी भीड़ भड़ाका ना हो, ज्यादा से ज्यादा एक थाली में खाना ना खाएं, सभी लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, एक साथ इकट्ठे ना हो। सभी जो कार्य किए जा रहे हैं वो नियमों के दायरे में रहकर किए जा रहे हैं। शादियां तो हो रही हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमी लग रही है। जिस तरीके से शादियों में एक रौनक होती थी, एक डर खत्म हो जाता था, लेकिन शादियों में जाने वाले जो लोग हैं उनके अंदर भी एक डर नजर आ रहा है, क्योंकि एक भीड़ वाले क्षेत्र में जाने पर हमें ये मालूम नहीं होता कि कौन व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है। इससे पूरे अंदर जो सभी के अंदर एक डर है। और साथ साथ दूसरी बात ये भी है कि सीजन ऐसा चल रहा है, ठंड का माहौल है, सर्दी खांसी जुकाम हर एक व्यक्ति को एक नॉर्मल सी बात है कि हो जाता है, लेकिन उससे भी इंसान डर रहा है और अपने अंदर उसको छुपाए हुए है कि कहीं कोई हमें कोरोना पॉजिटिव ना समझ ले। तो मैं भी आप लोगों से जो है मेरदर्शन चैनल की ओर से अपील करना चाहूंगी कि नियमों का पालन करें। शादियों में जाना जरूरी है तो जाएं, अदरवाइज अवॉइड करें, क्योंकि अपना बचाव, अपने परिवार का बचाव और अपने देश का बचाव हमें करना है। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ, श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स, श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। नहीं थम रहा है कोरोना का कहर, रोज सामने आ रहे हैं नए कोरोना पॉजिटिव मरीज, बढ़ता जा रहा है नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा, मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है तेजी से। एक बार फिर खड़ी हुई मेरठ पुलिस कटघरे में एक बुजुर्ग दंपत्ति के 1200 रुपए पर हाथ साफ करती रंगे हाथों पकड़ी गई महिला। बुजुर्ग दंपत्ति ने महिला को ट्रैफिक पुलिस को सौंपा, सदर पुलिस को दी सूचना, 1 घंटे तक भी नहीं पहुंची सदर पुलिस। हापुड़ चौराहे पर चेकिंग के दौरान महिला ट्रैफिक पुलिस से ऑटो चालकों ने की अभद्रता, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मवाना थाना क्षेत्र के नालंदा में दिन दहाड़े घर के बाहर से बाइक हुई चोरी, चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। रोडवेज कर्मचारी अधिकारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा द्वारा 7 सूत्रीय मांग पत्र के समर्थन में प्रबंधक निदेशक को दिया गया नोटिस। 18 नवंबर से 24 नवंबर तक पूरे प्रदेश की जन जागरण शाखा ने चलाया अभियान। 25 नवंबर को अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर किया विशाल धरना आंदोलन। गुरुवार को मेरठ बार एसोसिएशन के चुनावों को लेकर वकील उम्मीदवारों ने कचहरी में घूमकर वोटों की मांग, साथ ही परिसर में फैली सभी अस्वस्थताओं को दूर करने की बात। वैजल भवन कार्यक्रम स्थल के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। कोरोना गाइडलाइन का पालन न करने पर मेरठ में बैंक्वेट हॉल के खिलाफ यह है पहला मुकदमा। मुकदमे को लेकर मंडप संचालकों व मंडप एसोसिएशन में रोष। इस्लाल मार्केट कोटला बाजार व्यापार संघ द्वारा
आज 2 घंटे एक मरण अवस्था में गाय की गई सेवा। डॉक्टर को बुलाकर कराया गया इलाज, लेकिन फिर भी कुछ घंटों बाद गाय की हुई मृत्यु। व्यापार संघ ने गौशाला के पीछे पूर्ण विधि विधान से गाय का किया अंतिम संस्कार। जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर मऊ खास का एक पीड़ित परिवार पहुंचा कलेक्ट्रेट। जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। अध्यक्ष राजस्व परिषद ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की स्वामित्व योजना के कार्यों की समीक्षा। उन्होंने कहा 25 दिसंबर को ग्रामों में कराएं घरौनी वितरित कार्यक्रम। साथ ही नगर आयुक्त ने कहा प्रदेश के ग्रामों में घर घर की होगी अपनी घरौनी। बागपत रोड बाईपास पुल के पास ग्रीन जोन में हो रहे अवैध निर्माण को लेकर आज अफसरों ने मेरठ विकास प्राधिकरण प्रशासन के आदेश अनुसार भारी पुलिस दल के साथ अवैध निर्माण पर जेसीबी मशीन चलवाकर निर्माण को कराया ध्वस्त। अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ता आज कमिश्नरी पहुंचे व मेरठ कमिश्नर को दिया ज्ञापन। कहा पावन कार्तिक पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर सनातन धर्म के अनुसार अपने पूर्वजों के दीपदान पिंडदान के लिए मृतकों के परिवारजनों को घाटों पर जाने की दी जाए अनुमति। लौनी क्षेत्र की राहुल गार्डन कॉलोनी में एक गरीब परिवार की बेटी की बारात आने से पहले ही शॉर्ट सर्किट से घर में लगी भीषण आग। दहेज में देने वाला सभी सामान हुआ खाक। नगर पालिका अध्यक्ष मनोज धामा ने बिटिया की शादी का सारा सामान की व्यवस्था व कहा लौनी की हर बेटी है हमारी बेटी। परतापुर थाना क्षेत्र में फरवरी माह में पश्चिमी विद्युत वितरण का तार खींचने का चल रहा था काम। वहां से इकबाल नामक व्यक्ति ने किया था काफी बड़ी मात्रा में सामान चोरी। परतापुर टीम व सर्विस लाइन टीम ने की रिकवरी। चोरी के माल के साथ 2 युवकों को दबोचा। पूछताछ जारी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के निर्माण में कुछ लोग डंपर कार्य में लगे होने पर रंगदारी की कर रहे हैं मांग। परतापुर पुलिस ने सूचना पाकर 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। वे दी सख्त चेतावनी। एसपी सिटी ने प्रेस वार्ता के माध्यम से दी जानकारी। करण क्रिकेट लीग के खेले गए पहले फाइनल मुकाबले में करण इंडियन ने करण सुपर किंग को संघर्षपूर्ण मैच में 1 विकेट से हराकर जीता पहला फाइनल मैच। अब खबरें विस्तार से। एक बार फिर मेरठ पुलिस खड़ी हुई कटघरे में। जी हां, पुलिस को कहा जाता है कि पुलिस आम जनता की सुरक्षा के लिए है। पुलिस को अगर हम किसी परेशानी में हैं और कॉल करें तो पुलिस तुरंत पहुंचेगी। लेकिन आज ऐसी घटना आई कि मुजरिम इंतजार करता रहा पुलिस का, लेकिन पुलिस नहीं आई 1 घंटे तक भी, और आखिर में मुजरिम को जाना पड़ा। जी हाँ, मैं आपको बताती हूँ पूरी घटना क्या है कि एक बुजुर्ग दंपत्ति शादी के लिए आ रहे थे। तभी ई रिक्शा में बैठे हुए थे। उनके पास एक बच्चा लेकर महिला बैठी, जिसने उनकी जेब से 1200 रुपए पार कर दिए। बुजुर्ग दंपत्ति ने रंगे हाथों उस महिला को पकड़ लिया और बच्चा पार्क चौराहे पर जो ट्रैफिक पुलिस है उनके हवाले कर दिया। लेकिन ट्रैफिक पुलिस का काम मुजरिम को सजा देने का नहीं है, इसलिए 100 नंबर डायल करके वह सदर थाने में सूचना दी गई। लेकिन 1 घंटे तक बुजुर्ग दंपत्ति और वो मुजरिम इंतजार करते रहे, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं पहुंचा। तो आप देख सकते हैं कि जो पुलिस सुरक्षा के लिए सबसे पहले आगे आनी चाहिए थी, तुरंत सूचना पाकर आनी चाहिए थी, लेकिन वो पुलिस 1 घंटे तक नहीं आई। तब बुजुर्ग दंपत्ति वहां से उसे छोड़कर चले गए। थोड़ी देर बाद पीछे पीछे वो महिला भी चली गई। इससे क्या साबित होता है? क्या आप समझ सकते हैं? इससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो काला है। जी हाँ, काला क्या है? क्योंकि अगर पुलिस को सूचना मिली थी तो पुलिस को मौके पर पहुंचकर उस महिला को कुछ न कुछ तो सजा देनी चाहिए, ताकि आगे से कोई भी ऐसी घटना को वो अंजाम ना दे। लेकिन ये पूरा गिरोह है। बताया जा रहा है पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि बच्चे को गोद में लेकर महिलाएं ई रिक्शा में बैठती हैं और आने जाने वाले लोगों की जेब से पैसे निकाल लेती हैं। लेकिन कहाँ ऐसा नजर आ रहा है कि पुलिस और इनकी कोई मिली भगत है, या ऐसी क्या घटना थी जो पुलिस 1 घंटे तक भी वहां पर नहीं पहुंची? जी क्या हुआ था आज? क्या बात थी? ये मेरे बस स्टैंड से बैठे थे जी। ये बाबा बैठे थे मयूरी, पहले मैं भी बेगमपुर की आवाज मारे, मैंने बेगमपुर जाना, बोले बैठ जाओ। आगे चलती 2 लेडीज आगे खड़ी थी। ये बोली आप बेगमपुर जाना, बैठो। मयूरी वाले ने बैठती बोली बाबा एक इधर आ जाओ, एक इधर आ जाओ। एक लेडीज इनके पास बैठ गई, एक मेरे पास बैठ गई। मेरी वाली नीचे रुपये मार दिए।
मेरी बारी ने मेरी बगल पर हाथ जो मारा, मैंने उसका हाथ वहीं पकड़ लिया। कैसे पता लगा आपके इनके मेरे रुपये पैसे? बगल में थी। नहीं, इनके पैसे चुराए कैसे पता लगा आपको? ये तुरंत कभी 5 कदम चलते हुए उतर गई है। अच्छा, मैंने फिर? बाबा मैंने तुरंत मयूरी वाले से कहा ये जेब कटिए दोनों। बोला दिखवाऊँ, ये लोग देखा इन लोगों के रुपये गायब, मेरे रुपये बच गए मेरे। अच्छा, फिर आपने क्या करा? अब ये वहाँ जहाँ उतारा था वहाँ हमने घूम के देखा, नहीं मिली। अब मयूरी जा रही थी, यहीं खड़ी थी। मैंने कहा ये खड़ी। अच्छा, एक बोली पुलिस को बुलाओ। ये बोली मैं दे रही हूँ पैसे। दे दे पैसे? इन्होंने दे दिए। कितने पैसे थे? 1200 रुपये दिए। कहाँ के रहने वाले थे आप? मैं तो हापुड़ गाँव जी, कहाँ जा रहे थे आप? शाहमपुर जा रहा हूँ शादी में। अच्छा, सलोनी जी क्या परेशानी, क्या हुआ था पूरा बताइए? परेशानी, इन्होंने इल्जाम लगा दिया हमारा। क्या था पूरा बताइए, कैसे हुआ था? उल्टा इल्जाम कैसे बता दिए, ये निकाल लिए। हम तो वहाँ से बैठ के आए घर से। आपने 1200 रुपये कहाँ से वापस करे इन्हें? हम अपने जेब से दिए हैं। क्यों दिए आपने, जो आपने नहीं निकाले? और क्या, जब इल्जाम लगा रहे हैं तो उल्टा। रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर आज कलेक्ट्रेट पर विशाल धरना आंदोलन किया। उनका कहना है कि जो उनकी 7 सूत्रीय मांगे हैं उनको पूरा किया जाए, और जबकि उनका ये भी कहना है कि 14 नवंबर से 24 नवंबर तक का उन्होंने समय दिया था और अपनी 7 सूत्रीय मांगे उन्होंने 14 नवंबर को दी थी कि इन पर विचार किया जाए, लेकिन अभी तक भी कोई सुनवाई नहीं की गई। मोर्चा जिंदाबाद, 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 मोर्चा जिंदाबाद, 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 मांग हमारी पूरी हो। अच्छा, क्या नाम आपका? मेरा नाम लाखन सिंह है। लाखन जी, किस समस्या को लेकर आज ज्ञापन दिया जा रहा? ऐसा है, हमारी 7 सूत्री मांग पत्र है। 3/11/2017 को हमने एक नोटिस अपने एमडी साहब को दिया है, जिसमें हमारे कर्मचारियों की 7 सूत्री मांग पत्र। मेरठ बार एसोसिएशन का मतदान कल किया जाएगा, जी हां, और उसका रिजल्ट परसों 27 नवंबर को घोषित किया जाएगा, जिसको लेकर के आज सभी उम्मीदवार आज कचहरी परिसर में घूमे और सभी से वोटों की अपील की। साथ साथ सभी ने ये भी कहा कि जो कचहरी में प्रॉब्लम है उनको, अगर वो इस पद को नियुक्त होते हैं, उस पद पर नियुक्त होते हैं, तो सभी प्रॉब्लम को सुनेंगे और उनका सॉल्यूशन भी करेंगे। सर, एक तो नाम बता दीजिए, क्या प्राथमिकता रहेंगी इस मैं चुनाव में? महावीर सिंह त्यागी, एडवोकेट, अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। यदि मैं चुना जाता हूँ तो मैं वकीलों के हित के लिए 24 घंटे हमें किस पद के लिए आप किस पद के लिए? भाई अभी सचिन भाई को तुम्हारी वाले और क्या प्राथमिकता आपकी? स्टेटमेंट हो जाएंगे। आ जाओ। चलिए, के लिए नामांकन किया गया है। बार अगर मुझे यहाँ चुनती है, यहाँ आज सीजन का सबसे बड़ा साया था। जी हाँ, जो शादियां काफी समय से रुकी हुई थी, आज वो सब शादियां की गई हैं, इसीलिए सभी मंडप आज घिरे हुए भी थे। लेकिन बैजल भवन पर नियम न मानने के कारण कार्रवाई की गई और उस पर कार्रवाई की गई, जिसको लेकर के आज मंडप एसोसिएशन में काफी रोष रहा। और उनका कहना है कि किस तरीके से सरकार ने गाइडलाइन जारी की है वो अभी कुछ समय पहले ही की है, लेकिन जो शादी कराने वाले हैं उन लोगों ने अपने कार्ड पहले ही बांट दिए थे, जिसके कारण से नियमों का पालन नहीं हो पा रहा, क्योंकि शादी के लिए जो कार्ड बांटे गए हैं वो जो गिनती सरकार ने बताई है उनसे ज्यादा है। इसी को लेकर के आज मेरठ दर्शन की टीम ने जो है मंडप एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं से बात की कि किस तरीके से उनका क्या कहना है, वो क्या कहना चाहते हैं कि सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है वो कहां तक सही है। कोरोना संक्रमण के चलते सरकार जो भी दिशा निर्देश देती है उसका संपूर्ण रूप से मंडप स्वामी, सभी मंडप स्वामी उसका पालन करते आए हैं, करते रहेंगे। लेकिन हमारी सरकार से गुजारिश ये है कि जब हमारा व्यवसाय शुरू होने वाला था, साया शुरू होने वाला था, उससे जस्ट एक हफ्ते पहले उन्होंने परमिशन 200 से 100 की कर दी, जो कि बहुत ही पूरा ही होटल पे, पूरा जितना भी मंडप का या होटल का जितना भी बिजनेस है, सब पे पूरा असर पड़ रहा है। अब जिस बंदे ने 200 मेंबर की बुकिंग करा रखी है, उसने 200 मेंबर या 400 की करा रखी है, उसको 100 करानी पड़ रही है, वो कैंसिल करा रहा है पार्टी। अब हमारी जो है कंटिन्यू जो बुकिंग थी 200 की थी या 250 की थी, मोस्टली ज़्यादातर जो पार्टी है वो कैंसिल हो रही है। अब उससे क्या हम आम लोगों को, होटल को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। कुछ तो कोरोना में 6 महीने 7 महीने हम लोग वैसे ही बेकार रहे हैं, बिजनेस पूरा हमारा तो होटल पूरा ठप रहा है। चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि सरकारी काम में भी काम करने वालों का सामान चोरी किया जा रहा है। जी हाँ, ऐसी घटना सामने आई प्रतापपुर थाना क्षेत्र में। फरवरी माह में पश्चिमी विद्युत वितरण का तार डालने का कार्य किया जा रहा था, जिसमें इकबाल नामक व्यक्ति ने काफी मात्रा में सरकारी सामान की चोरी की थी। प्रतापपुर थाना
क्षेत्र की पुलिस व सर्विस लाइंस टीम ने मिलकर रिकवरी की और 2 अभियुक्तों को सम्मान के साथ गिरफ्तार किया। बाकी पूछताछ जारी है कि इसमें कौन-कौन लोग जुड़े हुए हैं और कहां-कहां पर हैं। बताया जा रहा है कि केवल ये 2 लोग ही नहीं है और भी गांव के कुछ लोग इनके साथ शामिल हैं। ये थाना प्रतापपुर में 86/20 एक मुकदमा है जो फरवरी महीने में एक पश्चिम विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का तार खींचने का कार्य चल रहा था। उस साइट से इकबाल नाम के व्यक्ति ने 6 ड्रम रबड़ चढ़े हुए एल्यूमिनियम के तार चोरी कर लिए थे और उनको विभिन्न जगहों पे उन्होंने बेच दिए थे। बाद में सर्विलांस की टीम ने लग के और थाना प्रतापपुर की टीम ने भी उसमें रिकवरी की है। आज आरिफ पुत्र मुस्तकीम और वसीम पुत्र मुस्तकीम के पास से 22,000 टुकड़े बिना रबड़ का बिजली का तार, एक खुला बंडल और 300 मीटर काली रबड़ की बिजली की एबीसी केबल और लगभग 70 मीटर बिना रबड़। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य चल रहा है तो सभी जानते हैं काफी समय से चल रहा है। वहाँ पर कुछ लोग डंपर का कार्य कर रहे हैं। उन लोगों से रंगदारी की मांग की जा रही है। उसकी सूचना जब प्रतापपुर पुलिस को दी जाती है तो पुलिस सूचना पाकर छानबीन में लगती है। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया जाता है और चेतावनी दी जाती है कि कार्य करने वालों के साथ रंगदारी की मांग न की जाए। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के निर्माण में जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट मैनेजर सत्काश निगम के द्वारा अवगत कराया गया कि कुछ लोग उनके जो डंपर इस कार्य में लगे हुए हैं उनको रोककर रंगदारी की मांग की जा रही है और ऐसा नहीं करने पर कार्य में बाधा उत्पन्न किया जा रहा है। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रतापपुर पर अभियोग 386, 186 आईपीसी का पंजीकृत करते हुए अंकुर, विकल्प और पिंटू नामक 2 अभियुक्तों को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। एक और इसमें अभियुक्त है जो अभी वांछित चल रहा है, जिसकी शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और एश्योर किया जाएगा कि किसी के द्वारा इस प्रोजेक्ट में इस तरह की बाधा न डालने पाए। जो भी हरकत ऐसी करेगा उसके खिलाफ कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरा दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।